तो देखो, जो पीएच3 होता है ये तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। ये बहुत बार स्कूल वगैरह में पूछा जाता है कि पीएच3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है? तो पीएच3 का सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता है। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, पीएच3 का नहीं होता है, ASH3 का नहीं होता है, एंड उसके बाद की मतलब ग्रुप 15 के किसी भी हाइड्राइड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ठीक है? पीएच3 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये प्योर पी ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है। ठीक है? इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि इन सब केसेस में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ड्रैगो, एंड ड्रैगो ने एक चीज को ऑब्जर्व करके बताया कि अगर कोई भी एटम, कोई भी सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के नीचे का एलिमेंट होगा और उसका जो सराउंडिंग एटम्स होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से अगर कम हो, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि इन सब केसेस में ऑर्बिटल का ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी मतलब इंटरमिक्सेबल नहीं, मतलब अगर एनर्जी का डिफरेंस कम होता है तब इंटरमिक्सिंग होता है, बट इन सब केसेस में वैसा पॉसिबल नहीं है, एंड प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप से ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इससे एक और बहुत फेमस सवाल निकल के आता है, NH3, PH3, ASH3, SBH3 सबका बॉन्ड एंगल में रिलेशन। तो इसमें आता है कि NH3 तो बहुत sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जा रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंड एक लोन पेयर है। ठीक है? तो ऑलमोस्ट 160 डिग्री के आसपास का बॉन्ड एंगल आता है, लेकिन बाकियों का क्या आता है? तो बाकियों का जो बॉन्ड एंगल होता है लगभग 90 डिग्री के पास पास आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्योर पी ऑर्बिटल से बॉन्डिंग होती है, एंड सारे बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे ओरिएंट करते हैं। ठीक है? ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब मुझे मतलब उम्मीद था कि तुम लोग इसका बता दोगे आंसर। नाउ कम्स टू P4। P4 एक ऐसा सवाल है, इतना ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है। ठीक है? ये बहुत बार जेई में आ रखा है, इसका शेप ही पूछा है जनरली। ठीक है? इसका शेप एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन नीट में भी आ रखा है। तो P4 को अगर हम लोग बनाए तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है? तो P4 का जो शेप है इट इज एक्चुअली टेट्राहेड्रल इन शेप, इसकी ज्योमेट्री से भी हम लोग को दिख रहा है, लेकिन अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग से पूछा जाए, अभी तक जितना बार हम लोग से पूछा गया है पेपर वगैरह में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन लोगों ने sp3 बताया। बट असलियत में यहाँ पर कोई ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक है? ड्रैगोज रूल इसलिए एप्लीकेबल होता है क्योंकि अगर हम लोग इसको सेंट्रल एटम मान ले और बाकी को इसका सराउंडिंग एटम, तो ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, एंड इसका जो सराउंडिंग एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 से कम है, जिसके कारण यहाँ पे भी ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल होगा, एंड यहाँ पे भी प्योर पी ओवरलैप होगा। बट क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है विच इज मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एंगल कंस्ट्रेंट है, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, एंड इसका शेप टेट्राहेड्रल जैसा ही होता है। ठीक है? लेकिन अगर हम लोग अपना देसी तरीका लगाएं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का विच इज स्टेरिक नंबर रूल, तो वहां से हम लोग को स्टेरिक नंबर 4 मिलेगा एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3 की आएगी। ठीक है? तो अब ये चीज बस हमको तुम्हारे साथ शेयर करना था कि मैक्सिमम केसेस में तुम्हारा आंसर तो यहाँ मतलब P4 के केस में sp3 नहीं होगा, लेकिन अगर तुम लोग एडवांस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और वहां पे कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ जाए, तो फिर ध्यान रखना। फिर क्या ध्यान रखना कि अगर कॉम्प्रिहेंशन में खुद तुमको बता रहा है ड्रैगोस रूट एंड लास्ट में तुमसे P4 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो इसका मतलब आंसर तुमको पता है क्या होना चाहिए। ठीक है? ये था बस थोड़ा सा बेसिक ऑफ ड्रैगोस रूट। हो सकता है तुम लोग को ड्रैगोस रूल ना पता हो, शायद नहीं पता था। पता था क्या? नो। ठीक है। तो देखो ड्रैगोस रूल के बारे में तब चलो बाद में बात करेंगे। तुम लोग का केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ तुम लोग को शेप ऑफ मॉलिक्यूल निकालना बताया गया है शायद, यही है ना?
अच्छा, अगर तुम लोगों को मेरा आवाज प्रॉपर क्लियर नहीं आ रहा है या नहीं आए तो तुम हमको बता सकते हो, हम फिर कुछ इंतजाम करें, ठीक है? पर चुपचाप सुनते मत रहना। अब बात आता है सिलिकेट्स का, ठीक है? तो क्योंकि ये बैच कंबाइंड बैच, मतलब नीट वाले भी अटेंड मतलब देख रहे हैं एंड जेई वाले भी देख रहे हैं, तो सिलिकेट बीइंग एक छोटा सा टॉपिक, इससे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं इन द पेपर ऑफ नीट, ठीक है? एक सवाल तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड मेंस के पेपर में सवाल नहीं ही आता है सिलिकेट से, मतलब जहाँ तक मुझे याद है बहुत रेयर केसेस में सवाल पूछे गए सिलिकेट्स के मेंस के पेपर के। एडवांस में बहुत अच्छे सवाल पूछे गए सिलिकेट्स के, ठीक है? तो पढ़ाते पढ़ाते हम तुम लोगों को बता देंगे कि नीट में किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, मेंस में तो नहीं पूछे जाते हैं, एंड एडवांस में किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है? बट तो तीनों के लिए चीजें सेम ही आएंगी, ठीक है? एंड कैसे एक सवाल को हार्ड किया गया वो भी तुम लोग को बता देंगे। तो सबसे पहले सिलिकेट्स, तो जो सिलिकेट्स होता है दिस इज नथिंग बट अनायंस ऑफ सिलिसिक एसिड, ठीक है? सिलिकेट्स दे आर अनायंस ऑफ सिलिसिक एसिड, ठीक है? नाउ कम्स द पॉइंट, सिलिसिक एसिड क्या होता है? सिलिसिक एसिड क्या होता है, तो इसके लिए पहले जान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में तो हम लोग को हर किसी को पता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ सल्फर का। So, speak to एंड इसका जो अनायन होता है दिस इज SO4 2 माइनस, इसको क्या कहते हैं? सल्फेट, सल्फेट अनायन, ठीक है? नाउ कम्स एक दूसरा एसिड विच इज सिलिसिक एसिड, इसी की तरह SiOH OH एंड OH, फॉर्मूला है SiOH होल 4, ठीक है? SiOH होल 4 है, एंड अगर इसमें से हम लोग चारों हाइड्रोजन को निकाल दें तो हम लोग के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? So this comes out to be SiO4 4 minus, and this is known as silicate, ठीक है? This is known as silicate and this was silicic acid। तो अगर किसी को याद रखने की silicate क्या होता है, तो silicates are anions of silicic acid and their derivatives, ठीक है? तो यहाँ का डेफिनेशन हम लोग चेंज करते हैं, they are anions of silicic acid and its derivatives, and their derivatives। किसके डेरिवेटिव? जो हमारा यहाँ पे अनायन आया है सिलिकेट, इसके डेरिवेटिव, ठीक है? उन सभी को हम लोग सिलिकेट कंपाउंड्स के फॉर्म में ग्रुप करते हैं, ठीक है? इन शॉर्ट सिलिकेट्स आर एनी कोई भी कंपाउंड है जिसमें सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एंड उसके कितने जितने सारे डेरिवेटिव्स पॉसिबल है दे आर नोन एज सिलिकेट्स, ठीक है? एज सिंपल एज दैट। अब कुछ देसी सिलिकेट्स की बात करते हैं जो हम लोग अपने डे टू डे पढ़ाई में पढ़ लेते हैं, विच इज बहुत फेमस। एक होता है SiO4 4 माइनस, ठीक है? जो एक ऊपर हमने इनलिस्ट किया था, ठीक है? एक कभी कभी हम लोग इसे भी देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं इन द सेंस कि अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो दिख जाएगा, ठीक है? Si2O7 6 माइनस, ठीक है? तो इस टाइप के सिलिकेट्स ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सिलिकेट्स हैं जो एनसीईआरटी में बहुत प्रोमिनेंटली दिए हुए हैं। अब कोई अगर इसको नहीं देखा है तो वो इस शेप को देखा होगा एनसीईआरटी,
नहीं, ठीक है। एंड हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे, तुम लोग देखे होगे क्योंकि तुम लोग 12th क्लास में हो, और ये टॉपिक 11th क्लास का, ठीक है। तो स्कूल का एग्जाम पास करने के लिए भी देखेंगे। तो इन सारे जो स्ट्रक्चर्स को हम लोग सिलिकेट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे, इसके नाम, इसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग इसका थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये भी सिलिकेट है एंड ये भी सिलिकेट है, ठीक है। क्योंकि तुमको अगर दिख रहा हो तो ये SiO4 जो है, SiO4 2 ये वाला, इसका नाम भी ले लेते हैं, ये पायरोसिलिकेट है बेसिकली। ये इसका डेरिवेटिव है, तुमको दिख रहा होगा कि ये वाला पार्ट SiO4 4- टाइप का है, एंड ये वाला पार्ट भी SiO4 4- पार्ट टाइप का है, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ से बीच से ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक ये वाला SiO4 4- एंड यहाँ पे एक SiO4 4- इसका यूनिट है, मतलब उसका कुछ, ये इसका कुछ डेरिवेटिव है, ठीक है। देन सो दिस इज आल्सो नोन एज सिलिकेट, बस इसका नाम अलग है, क्योंकि हमने बात किया था सिलिसिक एसिड का कोई सा भी डेरिवेटिव इज नोन एज सिलिकेट, सॉरी सिलिसिक एसिड के अनायन एंड उसका डेरिवेटिव आर नोन एज सिलिकेट इन जनरल, ठीक है। सर ये किसका स्ट्रक्चर है? कौन सा, ये वाला कि ये वाला? ट्रायंगल। अच्छा ये, हाँ वो बता दे रहे हैं, वो बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, बस बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अब देखो जो सिलिकेट होता है, अगर तुम लोगों ने सुना ही होगा कार्बन के बारे में। कार्बन बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाता है, मतलब बड़े बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है। अब क्योंकि वो बड़े बड़े ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनाता है तो उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन बार बार कार्बन कार्बन से नहीं करते, ठीक है। अदरवाइज पता चला सिर्फ यहाँ पे जब हम लोग हर जगह बॉन्ड बना रहे तो ये लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया, तो हम लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए, इस पे बॉन्ड्स दिखा दिए, ठीक है, ताकि हम लोग का काम आसान हो जाए, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जो सिलिकॉन होता है, दिस इज ऑल्सो मेंबर ऑफ कार्बन फैमिली, इसको भी पॉलीमराइज करने का शौक बहुत ज्यादा है, मतलब कैटिनेट भी कर सकता है, पॉलीमराइज भी कर सकता है, इसको बहुत ज्यादा शौक है ये सब चीजों का, ठीक है। तो इन चीजों के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हमने कुछ इसका कुछ बनाया, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका बनाया, ठीक है। तो वो तरीका है ये, ठीक है, वो ये तरीका है। अब इसमें क्या क्या है तो वो हम लोग क्या समझते हैं। तो देखो, हमने बेसिक यूनिट उठाया SiO4 4-, ठीक है। तो SiOH4 का सबसे बेसिक अनायन, ठीक है। और हमने बोला कि क्योंकि सारे के सारे आगे आने वाले सिलिकेट इसके ही डेरिवेटिव होंगे, तो चलो इसी का हम लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं, ताकि हम लोग को आगे आने वाले चीजों का रिप्रेजेंटेशन बनाना आसान हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने देखा कि है तो ये क्या है, तो ये एक टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अभी शायद तुम लोग को ये कुछ टेट्राहेड्रल ऐसा दिख रहा होगा, इसको एज टेट्राहेड्रल देखने की कोशिश करना, ठीक है। नीचे एक ट्रायंगुलर बेस, इसके सेंट्रॉइड की पोजीशन से ऊपर यहाँ पे, ठीक है, एक ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सिलिकॉन एंड यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको अ, इस एंगल में, मतलब तुम्हारे स्क्रीन के बाहर 90 डिग्री टर्न कर लो, मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये स्क्रीन के बाहर आना चाहिए, ठीक है। एंड ये वाला जो पूरा पार्ट है ये स्क्रीन के पीछे जाना चाहिए, एंड जो सिलिकॉन है वो स्क्रीन के प्लेन में रहना चाहिए, ठीक है। मतलब सिलिकॉन यहाँ पे स्क्रीन के प्लेन में, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला आगे आ गया स्क्रीन के आगे, एंड ये वाला ऑक्सीजन बाकी जो तीन है ये स्क्रीन के प्लेन के पीछे चले गए, ठीक है। इसको थोड़ा डायगोनल इसलिए दिखाया ताकि तुम लोगों को दिखे कि वो स्क्रीन के प्लेन के पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अब
अगर इसको हम लोग अब एकदम मतलब स्ट्रेट लाइन में बनाने की कोशिश करें तो चलो बना के देखते हैं क्या होगा। चलो खैर वेज और डैश में दिखा देते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो हमने कहा कि हम लोग इसी बेसिक स्ट्रक्चर को उठाते हुए, ताकि इसका ज्योमेट्री भी हमें दिखे, हम लोग इसका एक अब रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। हमने कहा कि ये जो डॉट है, मतलब जो सिलिकन है, इसको हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड जो ऑक्सीजन है, इसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि सिलिकन, ठीक है, सिलिकन। अब अगर तुम इसको सामने से देखोगे, एकदम सामने से, तो तुमको क्या दिखेगा? एक ऑक्सीजन है, उसके पीछे एक सिलिकन है, मतलब ऑक्सीजन के पीछे सिलिकन है, तो तुमको सिलिकन एक्चुअली में नहीं दिखेगा, तुमको सिर्फ ऑक्सीजन दिखेगा, आगे वाला, ये वाला। ठीक है, एंड इस सिलिकन से 3 ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, ठीक है, एंड इन ऑक्सीजन पे चार्ज है -1। ये समझ में आ रहा है कि क्या दिखा? अब अगर तुम लोग इमेजिन कर पा Yes. रहे हो तो दिस इज अ टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो इसको हम लोग एक बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट कहते हैं। ठीक है, एंड इस यूनिट से फेमिलियर हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ साइकिल सिलिकेट, एंड जो स्ट्रक्चर देंगे इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन। अब आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट नोट करो। देन बेसिक फॉर्म ऑफ सिलिकेट या बेसिक यूनिट, ये जो ऊपर में अभी हमने बनाया उसको बेसिक यूनिट कह रहे हैं। इफ बेसिक यूनिट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, देन various types of silicates are formed. Cool. ठीक है, अब थोड़ा सोचो कि ये जो हमारा बेसिक यूनिट है, ये पॉलीमराइज कैसे कर सकता है? ठीक है, ये पॉलीमराइज ऐसे कर सकता है कि हो सकता है कि यहाँ पे एक दूसरा यूनिट आए सिलिकॉन का, एंड ये इस ऑक्सीजन से बॉन्ड कर कर पॉलीमराइज करे। ठीक है, तो वो एक तरीका है पॉलीमराइज करने का, एंड वही एक इकलौता तरीका है पॉलीमराइज करने का। ठीक है, तो इन पॉलीमराइज करने के वजह से जो हम लोग को टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स मिलता है, उनको एक बार लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो द वेरियस टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स आर, पहला, एक, पहला ऑर्थोसिलिकेट, दूसरा पायरोसिलिकेट, तीसरा साइक्लिक सिलिकेट,
चौथा चेन सिलिकेट, पांचवा शीट सिलिकेट, या शीट सिलिकेट को हम लोग 2D सिलिकेट भी कहते हैं, एंड छठा 3D सिलिकेट। ठीक है, तो इनके जो नाम है ये बिल्कुल इसी ऑर्डर में याद रखना जरूरी है। ठीक है, एंड इसको अगर थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो यहाँ पे जो चेन सिलिकेट होता है इसके दो और सब टाइप्स होता है। कौन सा? तो सिंगल चेन सिलिकेट एंड डबल चेन सिलिकेट। ठीक है, सिंगल चेन सिलिकेट को हम लोग कहते हैं पायरोक्सीन। ठीक है, एंड डबल चेन सिलिकेट को हम लोग बोलते हैं एम्फीबोल। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग को इसको इसी तरीके से याद रखना है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? याद देखो, ऑर्थो पायरो साइक्लिक है, इसको साइक्लिक करोगे। ठीक है, ऑर्थो पायरो साइक्लिक चेन 2D 3D। ठीक है, ऑर्थो पायरो साइकिल चेन 2D 3D। ठीक है, दो तीन बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, ऑर्थो पायरो साइकिल चेन 2D 3D। ठीक है, अब ये याद रखना कि साइकिल कोई सिलिकेट नहीं होता, साइक्लिक सिलिकेट होता है, बस याद रखने के लिए, ट्यून बनाने के लिए इसको साइकिल कर दिया। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इसी ऑर्डर में याद रखना, और अभी इस ऑर्डर में ये इसको इंक्लूड मत करना। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल उस तरीके से इसको याद रखो, ऑर्थो पायरो साइकिल चेन 2D 3D। ठीक है, अब अब क्या है कि इसमें एक टर्म होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड क्यों आता है? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड इसलिए आता है क्योंकि एज मैंने पहले बताया कि ये क्योंकि हम लोग का बेसिक यूनिट है, इसको पॉलीमराइज करना है, तो हो सकता है कि ये ऑक्सीजन किसी दूसरे सिलिकेट से बॉन्डिंग करे। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या होगा? ये वाला ऑक्सीजन होगा शेयर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो बिल्कुल इसी के अलग अलग टाइप के शेयरिंग के वजह से अलग अलग टाइप का सिलिकेट बनता है। ठीक है, अब किसी का थोड़ा इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग है तो इस तरीके से इमेजिन करो कि हो सकता है यहाँ से भी एक शेयरिंग हो जो इसको ऐसे लेके जा रहा हो, इधर से भी एक शेयरिंग हो जो इधर से ऐसे लेके जा रहा हो, और बीच में जो सिलिकेट हो ये इन दोनों से कंबाइन। ठीक है, तो इस तरीके से कैसा बनेगा? एक साइक्लिक सिलिकेट बनेगा। ठीक है, एंड अगर ऊपर की तरफ से जाके बॉन्डिंग ना हो एंड और आगे की तरफ से जाके अगर इसी को अगर हम लोग और फैलाते जाए तो एक इनफाइनाइट लेंथ का पॉलीमर बनेगा, वो भी एक अलग टाइप का सिलिकेट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हर जगह जो भी हम लोग पॉलीमर बना रहे हैं ये किसके वजह से बन रहा है? इस शेयर्ड ऑक्सीजन की वजह से बन रहा है। ठीक है, तो एंड जितने अलग अलग टाइप के ऑक्सीजन बन रहे हैं, अलग अलग टाइप के सिलिकेट्स बन रहे हैं, उन सबका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ऑर्थो पायरोसाइक्लिन चेन 2D 3। ठीक है, सिलिकेट्स पढ़ते समय हम लोग एक थोड़ा डिफरेंट अप्रोच अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या है वो अप्रोच? पहले हम लोग सारे फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्ट्स पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड लास्ट में विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, ताकि अगर हम लोग को विजुअलाइजेशन समझ में ना भी आए तो भी हम लोग सवाल कर पाए। ठीक है, विजुअलाइजेशन सबसे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो वहीं पे तुम लोग हार हार मान लोगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सीखना है हमें। तो क्वेश्चन क्या आते हैं, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो क्या क्वेश्चन आते हैं? तुमको सिलिकेट का नाम पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए,
एंड अगर ये फॉर्मूला दे दे तो फॉर्मूले से वापस नाम बताना आना चाहिए। एंड अगर एक बड़ा सा कंपाउंड दे दे जैसे Al3Be6 SiO5 और इसके आगे भी मान लो CaZ कुछ भी है, ठीक है, तो तुमको ये पता आना चाहिए कि ये सिलिकेट का फॉर्मूला ओवरऑल क्या होगा एंड ये किस टाइप का सिलिकेट है, मतलब उसका नाम क्या है। ठीक है, तुमको इसका स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए बेसिक सिलिकेट्स के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सिलिकेट्स के लिए नहीं। एंड यहाँ तक जितना बताया है वो सभी के लिए वैलिड है, सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फॉर्मूला बताना कि ये कौन से फॉर्मूले पे बैठ, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सिर्फ एडवांस वाले लोगों के लिए छोड़ दो। ठीक है, बाकी अभी तो कॉमन ही चल रहा था, जहाँ से नीट का खत्म हो जाएगा या नीट का खत्म हो जाएगा तुम खुद ही बता दें। ठीक है, तो ये है अपने सारे के सारे सिलिकेट। ठीक है, ऑर्थो पायरोसाइकिल चेन 2D 3D। अब चेन सिलिकेट है तो चेन सिलिकेट दो टाइप का चेन है, एक सिंगल चेन एक डबल चेन। ठीक है, तो बहुत कॉमन सा हो गया है, चेन दो टाइप का, सिंगल चेन डबल चेन। एक का नाम होता है पायरोक्सिन और दूसरे का होता है एम्फीबोल। एम्फीबोल क्यों नाम होता है वो तुम लोगों को थोड़ी देर बाद पता चलेगा, बहुत कॉमन सा रीजन है सब चीज का। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों ने इसका नाम याद कर लिया तो अब हम लोगों को क्या याद करना है, इसका फॉर्मूला निकालना। ठीक है, कि इसका फॉर्मूला होगा क्या। फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड। ठीक है, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड भी पता होना चाहिए, क्योंकि जैसा अभी हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, अगर इसका हम लोग को ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पता है तभी हम लोग इसका एक्चुअली में फॉर्मूला बता सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी हम लोग याद रखते हैं, तो हम इसको ब्रैकेट्स में लिख दे रहे हैं। ठीक है, 0 1 2, इसको छोड़ दो 3 4। ठीक है, सिंपल काउंटिंग है, 1 2 3 4 सबको ये नर्सरी तक में सीखा है, तो 0 1 2 3 4। चेन सिलिकेट को क्यों छोड़ा यहाँ पे, क्योंकि भाई चेन सिलिकेट नाम का कोई सिलिकेट नहीं होता है। कोई अगर तुमको कह रहा है चेन सिलिकेट है तो भाई कौन सा चेन सिलिकेट, सिंगल चेन या डबल चेन। ठीक है, अब हर क्लास में कॉमन नाम है आयुष कुमार, कौन सा आयुष कुमार, तो रोल नंबर क्या है उसका। ठीक है, तो उसी तरीके से सिंगल चेन एंड डबल चेन, तो इसका हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर। तो इसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर होता है 2, जस्ट इसके ऊपर वाला के बराबर, एंड इसका होता है 2 and 3। ठीक है, एम्फीपोल में दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड भी होते हैं एंड 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड भी होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स शेयर्ड याद रखना तुम लोग को, अगर याद है तो इसके आगे का हम लोग कहानी कर सकते हैं। एक बार फिर से हम याद दिलाने का कोशिश करते हैं। ऑर्थो पायरोसाइक्लिक चेन 2D 3D, 0 1 2 3 4 2 2 and 3। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम एम्फी बोल भी पड़ा। ठीक है, एम्फी का क्या मतलब होता है, एम्फी मतलब होता है डुअल नेचर। ठीक है, बायो वाले लोग जानते हो, एम्फीबियन। ठीक है, बायो तो नहीं भी जानता तो अपरिचित मूवी था एक, उसमें उस बंदे का नाम क्या था, अम्बी। ठीक है, अम्बी एम्फी का रिलेटेड, तो उसमें भी उसका डुअल कैरेक्टरिस्टिक था, यहाँ पे भी उसका डुअल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये दो इसमें दो टाइप के ऑक्सीजन एटम है, जो डबली शेयर्ड है एंड जो ट्रिपली शेयर्ड है। ठीक है, अभी तुम लोग को बस इतना याद होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या सेंस बनेगा आगे तुम जैसे जाते जाओ तुमको इसका सेंस दिखते जाएगा। ठीक है, अभी तो तुमको याद करते जाना है। तो चलो एक बार फिर से एकदम स्टार्टिंग से लिखते हैं, ताकि तुम लोग भी अपने पेन पेपर कॉपी तो लेके ही बैठे होगे, वो फुली बस कान में ईयरफोन लगा के नहीं आए होगे, तो साथ साथ लिखो। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। ऑर्थो पायरो साइकिल चेन 2D 3D। ठीक है, अब एक चीज हमने जो स्टार्टिंग में यूज किया था, 2D सिलिकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, शीट सिलिकेट भी बोलते हैं, एंड साइकिल क्या है अपना, साइक्लिक। ठीक है,
चेन सिलिकेट के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? सिंगल चेन सिलिकेट एंड डबल चेन सिलिकेट। ठीक है, सिंगल चेन सिलिकेट को क्या कहते हैं हम लोग? पायरोक्सिन। एंड डबल चेन सिलिकेट को एम्फीडोट। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड कितना है? 0, 1, 2, 3, 4। सिंगल चेन सिलिकेट का इसके तुरंत ऊपर वाला 2, एंड डबल चेन सिलिकेट का 2 एंड 3। इतने में किसी को दिक्कत आ रहा है याद रखने में, लिखने में, कुछ समझने में? कोई भी तरीके का बताओ तो पूछो, 10 सेकेंड दे रहे हैं। अगर नोट्स बना रहे होगे तो तुमको ऊपर नीचे करके चेक करो, समझ में नहीं आया तो पूछो। सर आगे। अब देखो, अब फिर से जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, अभी हम लोग कुछ विजुलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ अपना एक एम है, सवाल बनाना सही से। ठीक है, तो अब इसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो अब इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए भी सिलिकेट में तुमको सिर्फ एक चीज थी, सिर्फ एक चीज। क्या? तुमको याद होना चाहिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड कितना है किसी सिलिकेट के लिए, एंड दूसरा चीज कि बेसिक अपना सिलिकेट का स्ट्रक्चर क्या है, SiO4 स्ट्रक्चर मतलब बस फॉर्मूला SiO4। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग हर चीज लिख सकते हैं। ठीक है, एंड एक एक खुशखबरी की बात कि इसको हम लोग ऑर्थो सिलिकेट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा अपने जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था इसमें करेक्शन कर सकते हैं। क्या? कि सिलिसिक एसिड का जो मेन डेरिवेटिव है, इसको हम लोग सिर्फ सिलिकेट नहीं कहते बल्कि ऑर्थो सिलिकेट कहते हैं। ठीक है, देखो, अब इस पॉइंट के बाद हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन आए, अगर आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, अब देखो, ऑर्थो सिलिकेट अपना क्लियर हो गया, अब अपने को क्या निकालना है? पायरोसिलिकेट। ठीक है, पायरोसिलिकेट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होते हैं शेयर? 1। ठीक है, अगर पायरोसिलिकेट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर 1 होते हैं तो इसका एक ट्रिक है जिससे हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या है कि हम लोग यहाँ पे SiO तक लिखे। ठीक है, अब अगर एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होता है, ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होता है तो हम लोग इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 था, अब बेसिकली इसमें हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, एंड जो चार्ज था उसको हमने 1 यूनिट से डिक्रीज किया। ठीक है, एंड ओवरऑल चार्ज नेगेटिव, इसको ध्यान रखना। तो ऐसा ना सोचे कि -4 को 1 यूनिट से डिक्रीज कर रहे हैं, एक्चुअली -4 को 1 यूनिट से डिक्रीज ही कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई बस ये मत कर दे। ठीक है, क्योंकि ये -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका ओवरऑल फॉर्मूला बना SiO3.5 3 ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब तुम लोग के दिमाग में मचा होगा, चुल मचा होगा कि भाई 3.5 तो एग्जिस्ट, 3.5 क्या होता है? ऑक्सीजन 3.5 तो क्या मतलब है? ठीक है, तो उसका कुछ मतलब है, लेकिन उसको हम लोग पहले बात समझेंगे। लेकिन इसको अभी हम लोग क्योंकि होल नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग के आंखों को होल नंबर देखना ज्यादा पसंद होता है, तो इसको हम लोग उस मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के लिए, ताकि ये होल नंबर बन जाए। तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 7, और चार्ज को भी अगर हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 - ठीक है, इतना कर सकोगे? बाकियों के लिए भी यस सर। करते हैं। ठीक है, ऑर्थो पायरो, पायरो के बाद साइकिल। अपना अगर साइक्लिक सिलिकेट है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड कितने होते हैं? 2। ठीक है, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। ठीक है, 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 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हो
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, SiO, ठीक है, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो यहाँ पे 4 माइनस 0.5 इंटू 2 एंड यहाँ पे 4 माइनस का, ठीक है। तो इसके चार्ज को हम लोगों ने 2 यूनिट से डिक्रीज किया, क्यों, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आइटम शेयर थे, ठीक है। तो इसका हम लोग के पास ओवरऑल फॉर्मूला क्या है, SiO3, ये 4 है, ठीक है, SiO3 2 माइनस, -2। ठीक है। ये हो गया अपने साइक्लिक लिगेट का फॉर्मूला, ठीक है, इतना निकालने आ रहा है। तो अब थोड़ा जनरलाइज ही कर देते हैं, ताकि तुम लोग को अब ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, दिमाग में लगाना पड़ता है ज़्यादा लोगों को, मतलब हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो फॉर्मूले वाइज हम लोग अगर देखें, तो SI लो, ऑक्सीजन लो, 4 माइनस 0.5 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे माइनस माइनस को कॉमन ले ले, ठीक है, यहाँ 4 ये चार्ज का खेल है, माइनस नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर, ठीक है। इससे तुम लोग को फॉर्मूला मिलते जाएगा, तुम्हारा काम बनते जाएगा, ठीक है। तो ऑर्थोपायरो अब साइकिल, सॉरी ऑर्थोपायरो साइकिल हो गया, अब चेन करते हैं, चेन चलो लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब 2D करते हैं, ठीक है। तो 2D में कितना शेयर्ड था, 3 शेयर्ड था। तो तुम लोग एक बार लिख के ट्राई करो और जिसका आंसर आ जाए बताने का कोशिश करो। तो सर एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करिए ना। ओके, और ऊपर, नहीं नहीं, सो इसको कोई एग्जांपल दीजिए कपल के। यस सर हो गया। साइक्लिक मतलब तुम सिलिकेट का एग्जांपल जानना चाहते हो, मतलब इसका कोई एग्जांपल एज नेम, साइक्लिक एग्जांपल देंगे, लेकिन पहले हम लोग सबका पहले फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग ऑर्थोपायरो साइकिल चेन 3D पे फिर से आएंगे। तो पहले फॉर्मूला लिखना सीखते हो, ठीक है। सर ये जो फॉर्मूला दिया जनरलाइज वाला, ये सर साइकिल के लिए, साइकिल। हाँ, ये साइक्लिक सिलिकेट के लिए। तो सर ये जनरलाइज कहाँ हुआ है, तो मतलब हर बार तो सेम ही आना है। हर बार सेम हो तो क्या मतलब, सर मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर तो हमेशा 2 ही होगा। हाँ तो फिर ये जनरलाइज फॉर्मूला में तो फिर याद क्या क्या करना है, मतलब ऐसा क्या है इसमें जनरलाइज्ड। देखो हमको लगता है तुम ये कहना चाह रहे हो, देखो इसमें जनरलाइज ये है कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे, मतलब इस फॉर्मूले के बेसिस पे तुम्हारे पास ऊपर जितने भी सिलिकेट्स हैं ये सारे, ऑर्थोपायरोसाइक्लिक चेन 2D 3D, इसका तुम फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड 0 डाल दोगे तो तुम्हारे पास ऑर्थो का फॉर्मूला आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड 1 डाल दोगे इस फॉर्मूले में, पायरो का आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेड 3 डाल दो, 2 डाल दोगे तो साइक्लिक का आ जाएगा, 3 डाल दोगे तो यस सर समझ गया। समझ गए? सर 2D का Si2O5-2। लिख लेते हैं Si2O5, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं देखिए। तो 2D सिलिकेट है, इसमें कितना शेड है, 2। तो फिर से अपना SiO 4 माइनस 0.5 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड, एंड यहाँ पे 4 माइनस चार्ज, चार्ज कितना, मतलब सॉरी नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर्ड। तो यहाँ पे आया अपने पास SiO 4 माइनस 1.5 विच इज 2.5 एंड ऊपर में -1, ठीक है। तो ये 2D का फॉर्मूला है, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग के आंखों को होल नंबर देखना ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला SiO, सॉरी Si2O5 2 माइनस, ठीक है। अब आखिरी फॉर्मूला क्या आता है, 3D, ठीक है। 3D बहुत, 3D एक इम्पॉर्टेंट केस भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिंपल भी आता है एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्ट्रक्चर भी सिंपल आता है, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने, 4।
तो इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तुम लोग पहले निकाल लो। SiO4 SiO4 SiO2 IoT लेट्स चेक। तो यहाँ पे वीडियो SiO4 माइनस 0.5 इंटू 4 और चार्ज कितना होगा 4 माइनस 4, यहाँ पे चार्ज तो 0 हो गया एंड यहाँ पे 2 आ गया, इसका फॉर्मूला होगा SiO। ठीक है, अब ये देखने में तो CO2 जैसा दिखता है लेकिन ये CO2 जैसा है नहीं। ठीक है, तुम लोगों ने सुना होगा एक, खैर तुम लोगों को मंडे टेस्ट दिया नहीं होगा, मंडे टेस्ट में बहुत सवाल आता था, मतलब which of the following compounds is having a large giant covalent structure, तो इसका आंसर होता है SiO। तो सब हम लोग देखेंगे, सब प्रॉपर्टी में देखेंगे। ठीक है, तो इतना करने की वजह से मतलब अब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखने में एलिजिबल है। ठीक है, ये लिखने के लिए हम लोग एलिजिबल है। अब हम लोग आते हैं जो हम लोगों ने छोड़ा था, क्या छोड़ा था, चेन सिलिकेट्स छोड़े थे। ठीक है, तो चेन में सबसे पहले सिंगल चेन सिलिकेट से करते हैं। तो सिंगल चेन सिलिकेट में भी कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, 2। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, SiO3 2 माइनस। ठीक है, ये होता है SiO3 2 माइनस। इसमें हम लोग थोड़ा और डिस्कशन करेंगे कि अगर इसका भी SiO3 2 माइनस है एंड इसके पहले वाले का भी SiO3 2 माइनस है, तो फिर फॉर्मूला पता भी है तो हम लोग उसको कैसे डिसाइफर करेंगे कि वो चेन सिलिकेट है या उससे ऊपर वाला है, मतलब साइक्लिक है। ठीक है, उसको हम लोग डिसाइफर करेंगे थोड़ा देर बाद, अभी थोड़ा देर में होल्ड करें। अब इसके बाद आता है डबल चेन सिलिकेट। ठीक है, डबल चेन सिलिकेट में भी डबल चेन सिलिकेट एक यूनिक टाइप का एग्जांपल है जहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 2 एंड 3। ठीक है, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम भी शेयर्ड है एंड कुछ की जगह 3 ऑक्सीजन एटम भी शेयर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मतलब देखो इसमें डेफिनेटली तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि 2 भी शेयर कर रहे हैं 3 भी शेयर कर रहे हैं, कर क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज बनते हैं तुम लोग के सोचने के लिए। क्या कि तुम लोग सोच सकते हो कि एक एम्फीबोल है, एक टाइप का एम्फीबोल है, मतलब डबल चेन सिलिकेट है जिसमें सिर्फ पर टेट्राहेड्रल 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है एंड उस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया। एंड एक दूसरे टाइप का एम्फीबोल है जिसमें पर टेट्राहेड्रल 3 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हो गए। ठीक है, एंड वो दोनों कुछ सेम प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको इन टोटल एम्फीबोल कह रहे हैं। या दूसरा हम लोग सोचने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एम्फीबोल तो एक ही है बट उसमें हो सकता है कि कुछ ऑक्सीजन एटम्स डुअली शेयर्ड हो, मतलब दो ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल शेयर हो एंड कुछ टेट्राहेड्रल में 3 ऑक्सीजन एटम शेयर हो। ठीक है, क्या बोले, समझ में आया इस चीज? नो सर। ठीक है, तो इसको स्किप मारते हैं, इसको हम लोग थोड़ा बाद और अच्छे से फिर बना के समझेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग को खैर इसका स्ट्रक्चर लिखना है, ये हम लोग का मेन मुद्दा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड अगर हम लोग के पास 2 होता तो हम लोग का इसका फॉर्मूला क्या आता है, SiO3 माइनस 2.5 है ना। एंड अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड 3 होता तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता, SI। 5 यार हम गलत ही लिखने की समझ करा होगा, yes SiO 2.5 माइनस 1। ठीक है, इतना लिखना तुम लोगों को सिखा चुके हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसमें 2 एंड 3 दोनों टाइप के ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, Si2O 5.5 3 माइनस। ठीक है, एंड ये ही है हम लोग का फॉर्मूला ऑफ डबल चेन सिलिकेट है। लेकिन
हम लोग की आंखों को होल नंबर्स देखना ज़्यादा पसंद होता है, तो हम लोग इसको होल नंबर में चेंज करेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा SI4O11 6 ठीक है। तो ये है हम लोग का फॉर्मूला फॉर डबल चेन सिलिकेट। अब ये सबको हर चीज़ का लिखना आता है। तुम लोग के पास 1.5 मिनट का समय दे रहे हैं, 1.5 मिनट से तुम लोग जो भी बताए हैं उसको एक बार देख लो। अगर किसी चीज़ में डाउट है, नहीं लिख पा रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं याद रह रहा है, तो बोल दो, उसको याद करवाने का कोशिश करें। सर एक सेकंड ऊपर कीजिए ना, 2D के पास, 2D से लेके। सर यहाँ पे SI2O5 2 माइनस। अच्छा ठीक है, मेरा ब्लू पेन लिए हो। ओके सर। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ओके, कहाँ तक? साइकिल से। हाँ पापा इधर परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, जितने भी यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये सोचा है कि आगे चल के कौन सा डॉक्टर बनना है, मतलब एमबीबीएस के बाद कौन सा डॉक्टर बनना है, Yes, बताओ। psychiatrist. और भी नहीं कुछ सोचा है? पीडियाट्रिशियन। ठीक है, और अच्छा, एंड टू द ऑल इंजीनियर्स, तो ये भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई के बाद कौन सा इंजीनियर बनना है या इंजीनियर नहीं बनना है, बस जेई कर रहे हैं, मतलब क्या करना है आगे, तो सोचा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और स्टार्टअप। स्टार्टअप, स्टार्टअप मतलब बस स्टार्टअप थोड़ी होता है टेक स्पेस में, इस स्पेस में कुछ। चलो ठीक है, वो तो अब बहुत बात कर दी है, मतलब चलो ठीक है, स्टार्टअप कर। जो साइंटिस्ट साइंटिस्ट बनने का कोई सपना नहीं था? चलो ठीक है। जब हम स्कूल में थे, तो हम मतलब जब 9th में थे, तो 9th से लेकर 12th तक मेरा एक ही सपना था कि हमको बड़े होकर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट बनना है। लेकिन खैर, तो सपना अभी तो खैर सपना ही, अब हम इंजीनियर बन गए। लेकिन मतलब हमको काफी मन था कि हम मतलब वो करें, क्या बोलते हैं, बीएससी होता है, वो वाला फील्ड, ताकि उसके बाद फिर फिजिसिस्ट बनता है। लेकिन घर पे लोग यार बोल दिया कि आईआईटी हो गया तो आईआईटी में वहां पे जो करना है कर। तो खैर तुम लोग मतलब डेफिनेटली करना जो भी है इंटरेस्टिंग। हम लोग एक वापस आते हैं। अ, तो जो लोग वापस से जहाँ पे हमने लीव किया था, ऑर्थो को, उस पे ही आते हैं। ठीक है, ऑर्थो सिलिकेट। ऑर्थो सिलिकेट का अब हम लोग क्या क्या चीजें पता है, इसको हम लोग एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। अबाउट ऑर्थो सिलिकेट, वी नो दैट इट हैज हाउ मेनी एटम्स, मतलब कितना ऑक्सीजन एटम से शेयर कर रहा है पर टेट्राहेड्रल, 0। एंड उसका स्ट्रक्चर क्या है, SiO4 4 9।
ठीक है। अब इसका हम लोग एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड सब पे एक बार नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं, ठीक है। ये सही है। ये इसका एक एग्जाम्पल, इसका एक स्ट्रक्चर भी है। स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं, हालांकि तुम लोग एग्जाम्पल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जिरकोन, ठीक है। तो जिरकोन एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड इसलिए है क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल, सॉरी ये अमेरिकन डायमंड विच इज आर्टिफिशियल नेचर, आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड। तो स्पेलिंग क्या है? ZIRCON, जिरकोन, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ZrSiO4, ठीक है। अब नाउ हेयर कम्स अ कैच, हेयर कम्स अ ट्रिक। क्या ट्रिक है? अब देखो, अब तुम्हारे पास हो सकता है कि यहाँ पे तुमको ZR का चार्ज ही ना पता हो, ठीक है। ZR का चार्ज ही तुमको ना पता हो, क्योंकि ZR बेसिकली कहाँ पे आता है? अपने एस ब्लॉक पी ब्लॉक में तो आता नहीं है, क्योंकि इसका कुछ स्टैंडर्ड से चार्ज होगा, ठीक है। जिरकोनियम बेसिकली डी ब्लॉक या एस ब्लॉक में कहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसका बहुत सारे इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड इतना आसान मत सोचो, अगर तुमको सिर्फ SiO4 नहीं दिया जाएगा तो तुम तुरंत आसानी से बता दो कि इसका 4 माइनस चार्ज चल सकता है, इसका प्लस 4, इसका माइनस 4, यही दिख रहा है, ठीक है। तो चीज सामने से दिख जाता है वो तो गलत ही होता है, ठीक है। तो इसका एक तरीका याद रखो, इसमें हम लोग बहुत बेसिक सा तरीका याद रखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सारे के सारे SI और O ऑक्सीजन को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे SiO4 हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग उसका चार्ज नहीं पता, ठीक है। तो चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे 4x माइनस 2y, ठीक है। यहाँ पे x क्या है? नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स, एंड y क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। नाउ हियर कम्स 4 into SI, SI कितना है? 1, ऑक्सीजन एटम कितना है? 4। तो यहाँ पे क्या आया? 4 माइनस 8 विच इज माइनस 4, तो ओवरऑल चार्ज आ गया -4, ठीक है। ऐसा हो तो 4 माइनस, अब ऐसा ही ऊपर 4 माइनस आ गया, तो हम लोग एकदम पक्के से कह सकते हैं कि ये क्या है ना, ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है। इसके बारे में हमें इतना है। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे टाइप के सिलिकेट पे, विच वाज पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड इसमें कितना होता है? 1। तो इसका फॉर्मूला क्या है? SiO Si2O7 6 माइनस, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हम लोग स्ट्रक्चर पहले ही बना दिए। अच्छा, ये जो 1 ऊपर लिखा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड 1 है, ये जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड 1 लिखा है, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसको लिख देते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम शेयर्ड पर टेट्राहेड्रल, ठीक है। पर टेट्राहेड्रल ऐसा है। अब देखो, अगर इससे पहले ये तो हम लोग ने बाद में निकाला था, चलो अब इसको गिन भी लेते हैं। अगर इसको हम लोग अपने SI और O में इसको रिप्रेजेंट करना आसान भी है तो उसमें कर भी लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका कितना आ रहा है? SI2O7 6 माइनस, ठीक है। ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये दोनों सेम, ठीक है। अब ये हम लोग का फॉर्मूला था,
मतलब हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो सही था, ठीक है, लेकिन हर जगह तुम ऐसे काउंट नहीं कर पाओगे, फिर कुछ कुछ नहीं काउंटिंग पॉसिबल है जो आसान से दिखने वाला है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था इसके लिए, इसका फॉर्मूला इससे पहले हम लोगों ने लिखा था SiO 3.5 3 माइनस, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने क्यों लिखा था उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग एक SI को देखें, मतलब एक SI को देखने का मतलब एक टेट्राहेड्रल स्फीयर को देखें, तो यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये इसके साथ भी शेयर्ड है एंड इस टेट्राहेड्रल के साथ भी शेयर्ड है, तो मतलब एक टेट्राहेड्रल के पास कितना ऑक्सीजन एटम होगा इसका करस्पॉन्डिंग, एक के पास 0.5 ऑक्सीजन होगा एंड एक के पास 0.5 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। बिल्कुल रेजोनेंस जैसा टाइप का केस है, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉन्ड है कुछ ऐसा, इसको मिटा देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास कुछ ऐसा सिस्टम है तो हम लोग उसको यहाँ यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लेके शिफ्ट कर सकते हैं। अब इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, लेकिन हम लोग उसका एवरेज ले लेते हैं 1+1/2, मतलब 1.5 इसका बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर होगा, अगर यहाँ पे मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही अभी कंसिडर करें तो, मतलब सिर्फ एक रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से क्योंकि ये दोनों टेट्राहेड्रल में शेयर हो रहा है तो मतलब 0.5 इससे 0.5 इससे, ठीक है। समझ में आया? तो अब क्योंकि इसके पास सिर्फ 0.5 था तो मतलब इनिशियली हम लोग के पास कितना था, 4 था। अब 0.5 शेयर हो चुका है तो 0.5 को हमने घटा दिया, ठीक है। 0.5 इंटू 1 क्योंकि सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम शेयर था, सपोज एक और होता तो 0.5 इंटू 2 हो जाता। अब क्योंकि ये शेयर हो रहा है तो इससे पहले इस पे चार्ज था, बट अब इस पे चार्ज नहीं है क्योंकि इसका जो माइनस चार्ज था, मतलब एक इसका जो फ्री वैलेंसी था वो अब बेसिकली इससे बॉन्ड हो चुका है, यहाँ से इसका चार्ज खत्म हुआ, चार्ज खत्म होने से पहले 4 माइनस था, अब 1 यूनिट घट गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस किया है, तो जब हमने यहाँ पे लिखा था, बस अगर हम लोग इसके 1 यूनिट का फॉर्मूला देखें बस इतने का, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या आएगा, SiO 3.5 समझ में आया वो क्यों ऐसा हम लोग लिख रहे थे। यस सर। चलो, अब ये तो हो गया अपने पास। अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, फिर से बोल रहे एग्जाम्पल तुमको याद रखना जरूरी है। हेमी मॉर्फाइट, हेमी मॉर्फाइट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Zn3Si2O7, ठीक है। अब इसको अगर अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। You have been given hemimorphite is a type of silicate which has formula this. Find the number of oxygen atoms shared in this hemimorphite. ठीक है, तो तुम्हारे पास फिर यहाँ पे तुमको फिर अब क्या करना है, फिर से यहाँ पे Zn जनरली 2+2 ही दिखाता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना जो तरीका हमने सीखा है 4x - 2y इससे ही करें। तो यहाँ पे 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 7 कितना आया, 8 - 14, 14 2 6, तो -6, ठीक है। तो -6 इस पे चार्ज है तो इसका मतलब SiO7 -6 का चार्ज ये बेसिकली अपने किससे मैच करता है। इसको एक और स्टेप नीचे लेके आओ, SiO 3.5 -3, ये कौन सा है, ठीक है, ये अपना पायरो,
ठीक है, ये अपना पायरो है, तो इसी में हम लोग इसका आंसर देंगे पायरोसिलिकेट में कितने ऑक्सीजन आइटम शेयर होते हैं 1। दिस इज आवर आंसर। देखो तुम लोग इसमें कर सकते हो कैलकुलेशन, इसमें खेल सकते हो, बट मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि तुम लोग हर चीज को यहाँ पे ब्रेक करो। ठीक है, इसको ब्रेक करो तो ज्यादा बेनिफिट आएगा। अब हम लोग आते हैं साइक्लिक सिलिकेट। इसका स्ट्रक्चर बस बनाने मत बोल, इसका स्ट्रक्चर बहुत अजीब लगता है मुझे। इसका क्या जनरल फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही, SiO3 2-। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर है तो इसको बुक में देखना, ठीक है, कि मतलब बनेगा नहीं। एंड इसका अगर एग्जांपल पूछ लोगे तो देन दिस इज बेराइल। ठीक है, बेराइल Be3Al2SiO3 ये है अपना बेराइल। अब इसका भी तुमसे अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो तुम बता सकते हो क्या। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ ने सॉरी हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है कि SiO3 2- होता है। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली इसको थोड़ा एडिट मारते हैं, ये बेसिकली होल एन होता है। ठीक है, इसका होल एन -2 है। ठीक है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसमें यहाँ पे एन और यहाँ पे भी एन से ऊपर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ऊपर में तुमको पता है क्या करना है, साइक्लिक सिलिकेट जहाँ पे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे इसको एन यूनिट तक पॉलीमराइज कर देना। SiO3 होल एन -2। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, ये जो एन की वैल्यू से स्टार्ट होती है, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन में 1 के लिए नहीं और 2 के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसका सबसे बेसिक यूनिट और n = 3 देखने के लिए मिला है। ठीक है, n = 3 के लिए इसका सबसे बेसिक यूनिट हमको देखने के लिए मिला है, तो ये चीज का याद रखना है। ठीक है, चलो अब इसमें भी हम लोग एक बार लगा के देख ही लेते हैं। 4x सो - 2 n = 3 कैसे आया तुमको बताइए? n ये एक्सपेरिमेंटल है, मतलब जो साइक्लिक सिलिकेट का फॉर्मेशन हुआ वो n = 3 वाले के लिए हुआ, मतलब बेसिकली इस फॉर्मूले के लिए हुआ। जैसे SiO3 2- था। ठीक है, तो इसका जो होल 3 था, इसके लिए हम लोग को सबसे पहला सिलिकेट देखने के लिए मिला, जैसे Si3O9 - 6। दिस वाज द फर्स्ट सिलिकेट, मतलब जो एक साइक्लिक नेचर का हम लोग को देखने के लिए मिला। ठीक है, समझा? मतलब n = 1 अगर लेंगे तो वो ऑन पेपर चलो ठीक है साइक्लिक सिलिकेट का नेचर शो करेगा, लेकिन तुम खुद ही सोचो अगर हम लोग के पास सिर्फ SiO3 है होल 2- का 1 यूनिट है, तो भाई ये साइक्लिक कैसे हो सकता है? इसका होल 2 भी ले लो तो तुम इसको किसी भी तरीके से साइक्लिक नहीं बना सकते जब तक तुम इसको 3 ना लो। 3 लोगे तो इसको साइक्लिक बना सकते हो। ठीक है, कैसे बना सकते हो तो चलो वो हम तुमको बता सकते हैं। इसको चलो SI और O में ही करते हैं। ठीक है, ठीक है, चार्जेस को बैलेंस कर लो तुम लोग, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, पर यहाँ नहीं माइनस, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, ये एक सबसे पहला जो साइक्लिक सिलिकेट है फॉर n = 3। n की वैल्यू 3 की, ये देखो ये एक हम लोग का टेट्राहेड्रल, ये दूसरा हम लोग का टेट्राहेड्रल और ये तीसरा हम लोग का टेट्राहेड्रल, तो मार्क की तरह से 1 2 3, तभी तो बना एक साइक्लिक। ठीक है, अदरवाइज नहीं बनता, तो इसीलिए यहाँ पे n = 3 से स्टार्ट हो। ठीक है, सो सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेट पर टेट्राहेड्रल देखेंगे तो उसमें 2 ही दिख रहा है। क्या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल देखेंगे, हाँ देखेंगे,
एंड इसमें दो शेड है, हाँ दो शेड है। देखो अगर हम लोग एक टेट्राहेड्रल ले लेते हैं, मान लो इस टेट्राहेड्रल को ले लिया, ठीक है, तो इसमें यस कितना यस। शेड है, एक दो, तो मतलब यहाँ पे बिजली यहाँ से 0.5 आया अपने पास, यहाँ से 0.5 आया, यहाँ से 1 आया और यहाँ से 1 आया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं SiO 1 + 1 + 0.5 + 0.5 एंड चार्ज यहाँ पे फ्री वैलेंसी है तो -1 -1, SiO 329, ठीक है। लेकिन ये इसके एक टेट्राहेड्रल का डेफिनेटली तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है, मतलब चार्ज है, एंड कैलकुलेशन जेई नीट पेपर पे ऐसे ही करना, बट जान लो कि ये n = 3 के लिए ही पॉसिबल होता है सबसे पहले। अब n = 4 या 5 के लिए कैसे होगा, तो यहाँ पे ये जो फ्री वैलेंसी है ये बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है, ये बॉन्डिंग में जाएगा, एंड फिर जो दूसरा सिलिकेट आएगा बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से कुछ कोई एक चेन बनाएगा, फिर नीचे से चेन बनाएगा, फिर मतलब ऐसे ही चेन 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 चलते रहेगा, ठीक है। अगर हम बोले तो बनवाना में कम से कम बनवाएंगे। अच्छा, इसका कुछ नाम है क्या? इसका इसका क्या हाँ। नाम है, ये तो ये है ना, हाँ इसका नाम है, इसका बहुत देसी नाम है, एकदम बायोलॉजी जैसा नाम है। स्टोमेटा से बनता है, बोला स्टोमेटा। इसका फॉर्मूला होता है Ca3Si3O9, ठीक है, बोला स्टोमेटा, मतलब ये इसका फॉर्मूला है, ये देखो इस वाले का, मतलब बस इसका एक यूनिट का है। ठीक है, एक बार बस इसको चेक कर लेना, ठीक है, कि वोला सुनाई टेस्टिंग आता है मॉड्यूल में, इसका नाम वाम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन तुमको एक चीज फिर से बता रहे हैं, नाम याद मत करना, क्योंकि ये सारे हम दोनों से वही नाम बता रहे हैं जो एडवांस के पेपर में कभी पहले पूछ रखा है, ठीक है, पूछा था एक बार कि बेराइल का टाइप क्या है, वोला सुमाइल का टाइप क्या है, ठीक है, जिरकोन का टाइप क्या है, ये 3 सवाल आ रखे हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ वही सब एग्जाम्पल बता रहे हैं। मॉड्यूल खोलोगे तो ऐसे 10-10 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो सर वहाँ उसको पे याद, फॉर्मूला दिया रहता है ना? हाँ फॉर्मूला दिया रहता है, फॉर्मूला दिया रहता है, लेकिन सर बेराइल का किसी एक का नहीं दिया था, किसी एक साल, मतलब शायद बेराइल या जिरकोन का नहीं दिया था, ठीक है, अब नहीं दे रहा है तो वो बहुत स्ट्रेट अवे मेरा गेस था कि ये ऑर्थो या पायरो ही होगा, तो उस टाइप से सॉल्व किए थे। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं दे रहा है तो तुम उसको नहीं बना सकते, ये तो श्योर शॉट है, क्योंकि इस टाइप के तुम मॉड्यूल खोलना तुमको दिख जाएगा बहुत सारे एग्जाम्पल, और याद कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे पास कोई निमोनिक नहीं है, ठीक है। तो ये अपन कर रहे थे साइक्लिक सिलिकेट, ठीक है, साइक्लिक सिलिकेट के बाद क्या आता है हमारे पास, चेन सिलिकेट, ठीक है, तो चेन सो सिलिकेट में, हाँ सो जिसमें हम लोग चार्ज निकालते हैं मेटल को और एटम जो अटैच है सिलिकेट से, उस पर तो डाइट आ जा रहा है, तो फिर फॉर्मूला का क्या जरूरत है? मतलब फॉर्मूला का कोई ऐसा जरूरत तो नहीं है, तुम अगर डायरेक्ट देख के निकाल सकते हो तो बिल्कुल निकाल सकते हो, मतलब तुम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के निकालो। तुम्हारा आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है, फिर से रिपीट करने पर, यस मतलब सर। स्ट्रक्चर बना के निकालना, देखो स्ट्रक्चर बना के निकालना इसीलिए एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि आगे आने वाली चीजों का तुम स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, ठीक है, इसीलिए। एंड अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है तो तुमको हेल्प कर रहा है जल्दी से आंसर निकालने में, तो that is very useful। यस। चलो, अच्छा फॉर्मूले का क्यों जरूरत आता है, तो हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अभी बेसिकली हम कुछ बोलते हैं जैसे स्पीड मैथ, अगर तुम लोग जानते होगे, जल्दी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर तुमसे जैसे पूछे 98 × 95 क्या होगा, तो तुम इसको एक मतलब ऐसे सॉल्व करोगे, हम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहिए सब चीज को, ठीक है, ताकि उससे आंसर 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में आ जाए, ठीक है। उसका एक यूज है, उसका एक यूज इसलिए है क्योंकि अब जो मेरे टेस्ट होते हैं उसमें ऐसा दे देता है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है
एंड मेरे पास 50 सवाल है, सिंपल बॉड मास, ठीक है, अजीब अजीब टाइप के कैलकुलेशन, अजीब अजीब टाइप के डिविजन, लेकिन 5 मिनट तक 50 सवाल है, जितना से ज्यादा कर सकता है वो जीतता है, ठीक है। तो अब हमको एक दूसरे तरीके से चीजों को देखना है, ठीक है। उसी में एक चीज आता है स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है। तुम लोग अभी जब हम अभी जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम 30 क्वेश्चन लिए, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन वो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो v इंटू टी पे ही खेलना है, ठीक है। लेकिन हम मुझे 30 क्वेश्चन कितना ही दे लगे स्पीड डिस्टेंस टाइम, 30 मिनट बनाते हैं, लेकिन लिटरली हमको उसको 2 घंटा लगा था बनाने में, ठीक है। क्योंकि 30 सवाल बनाने में 2 घंटा लगा। इसका एक रीजन था, क्योंकि वो जिस टाइप के क्वेश्चन हमको दे रहा था, उसमें हमको हर क्वेश्चन हम यही लगा रहे थे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आंसर आ रहा था लंबे तरीके से आ रहा था, फिर उसके बाद हम मतलब हम इसको एकदम टर्न अराउंड किए, उसका थ्योरी पढ़े कि इसको जल्दी बनाने का थ्योरी क्या है, ठीक है। क्योंकि हर चीज में स्पीड इंटू टाइम से बन तो जाएगा लेकिन जल्दी नहीं बनेगा। तो फिर हम उसको पढ़े, तो फिर मेरा टाइम थोड़ा रिड्यूस हुआ, अब 1 घंटे पे है। तो अब इसको हम जितना फास्ट कर पाएंगे उतना ये होगा। वैसे तुम्हारे लिए भी ये है कि तुम जितना फॉर्मूला या फिर याद रखने की मदद से अपने पेपर में उन चीजों को जल्दी कर पाओगे जो तुमने एक बार देख रखा है, तुम उतना ज्यादा टाइम दे पाओगे उन चीजों पे जिसे तुमने आज से पहले पेपर में नहीं देखा था, ठीक है। अब यस। करते हैं हम लोग चेंज लेंगे। अच्छा, अगर तुम लोग करते होगे ये क्या बोलते हैं स्पीड मैथ, वैदिक मैथ, कैलकुलेशन बढ़ाने की कुछ तो करता है, तो मेरे साथ कर सकते हो। हम लोग 1 घंटे का टाइमर रखते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी ना किसी संडे को। या फिर अगर तुम लोग को सीखना हो तो हमको बोल सकते हो, जब मेरे पास सिलेबस खत्म होगा तो हम सिखा भी सकते हैं अगर नहीं आता हो। है, यहाँ पे हम लोग करते हैं यस सर। चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट चेन सिलिकेट में फिर से सिंगल चेन डबल चेन, तो पहले सिंगल चेन करते हैं। तो सिंगल चेन सिलिकेट में 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं। इसका अ, जो फॉर्मूला होता है ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है, साइक्लिक सिलिकेट जैसा, ऐसा ये ऐसा ये तो 3 2 329, ठीक है। बट इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा थोड़ा बनाना तो कठिन है मेरे लिए। ऐसा होता है, ठीक है। अब इसको सर साइक्लिक जैसा नहीं है। है, बट उसको क्या करें, तो शायद यही होता है। एक बार चेक कर लेना बुक में, ठीक है। स्ट्रक्चर चेक कर ही लेते हैं, check कर। फिर शायद साइक्लिक का ही एग्जाम्पल है। हाँ, ये साइकिल और ये साइकिल का स्ट्रक्चर, ये इसके ऊपर में चिपकाना एंड सिंगल चेन से लिखे उसका।
एक्चुअली ये सॉरी ये सबसे सिंगल चेन सिलिकेट का नहीं है, ये साइक्लिक का भी है, लेकिन इसको इसको हम डबल चेन का बनाना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे फिर से एक अगर स्टार जोड़ देंगे तो वो डबल चेन सिलिकेट बन जाएगा। तो नेट पे दिखा सकते हैं तो बनने पर हाँ। अरे एक मिनट, इसी को अगर हम लोग यहाँ से काट देंगे, बीच से काट देंगे एंड खोल देंगे तो वो सिंगल चेन सिलिकेट बन जाएगा। तो करके बता। देखो ये हम लोग का डबल चेन सिलिकेट, मतलब इसका एक यूनिट तो हम बनाए, ठीक है। एंड इसी को अगर यहाँ पे रिपीट करेंगे, इसी को अगर सेम इसको रिपीट करेंगे जैसा इस फोटो में हम लोग को दिख रहा है, तो ये हम लोग का बन जाएगा क्या, डबल चेन सिलिकेट। एंड अगर इसके एक यूनिट को ले लो, ठीक है, एक यूनिट को ले लो एंड किसी भी एक ऑक्सीजन एटम से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, ठीक है। एंड इसको मतलब इसको इधर से पकड़ के, मतलब इधर से पकड़ के ऐसे खोल दो, ठीक है, मतलब इसको इधर से ऐसे खोलो एंड इसको इधर से ऐसे खोलो, ठीक है। तो ये हम लोग के पास ऐसा बन गया, एक स्ट्रेट लाइन एंड फिर एक मतलब ये हम लोग के पास सीधा 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 बनेगा, ठीक है, मतलब बेसिकली सीधा उल्टा है, लेकिन मतलब इसी टाइप से हम लोग एक सिंगल चेन सिलिकेट बनेगा, ठीक है। तो जो है स्ट्रक्चर नेटेड से देख के याद रख सकते हो, हालांकि स्ट्रक्चर बेसिकली कभी पूछा नहीं जाता है, सब ठीक है। पेस्ट हाँ, कर दीजिए सर। क्या सो 1 मिनट में डाल दीजिए। ये तुम लोग के मॉड्यूल में भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, एंड थोड़ा सा यहीं जाते हैं तो नेट सर्च करते हैं। ये कौन सा सिलिकेट है, डबल चेन, तो क्या कहते डबल हैं, एम्फीबोन, ठीक है। अब चेन सिलिकेट भी देख लेते हैं, तो एक चेन सिलिकेट का एग्जाम्पल जो यहाँ पे हम तुम लोग को बताए थे, Si3O9 6 अब इसी को अगर दुगना कर देंगे तो Si6O18 12 माइनस क्या होगा, बस इतना सा, मतलब ये वाला जो यूनिट है जो यहाँ पे हम बनाए थे डबल चेन बनाने के लिए, इसका बस एक यूनिट रखेंगे तो ये बनाएगा सिंगल चेन सॉरी साइक्लिक सिलिकेट का Si6 वाला वर्जन, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग खींच करते हैं। सर ये इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है।
ये वाला इसका Si3 वाला मॉलिक्यूल। चलो और थोड़ा नेट सर्च करते हैं। अच्छा, ये जो डबल चेन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देखें, इसको थोड़ा गौर करो। ये ऐसे चल रहा है, मतलब सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखो। ये एक लाइन में तुमको बढ़ते हुए दिख रहा है। अब ये जो डबल चेन स्ट्रक्चर है, इसका फाइनल वर्जन यहाँ देखो, इस वाले में। तो इस वाले में तुमको देखने को मिलेगा जो शीट सिलिकेट होता है, ये दोनों डायरेक्शन में बेसिकली प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने इस पे जहाँ पे मैंने छोड़ा था। अब इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, डबल चेन सिलिकेट का। डबल चेन सिलिकेट का एग्जाम्पल होता है क्ले, माइका, टैल। ये सब डबल चेन सिलिकेट के एग्जाम्पल है। इसका फॉर्मूला हमको याद नहीं है, तो इसलिए तुम बुक में चेक कर सकते हो। लेकिन फिर से बता रहे, फॉर्मूला तो मुझसे पूछा नहीं गया। ठीक है, अब आखिरी सिलिकेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, which is ऑर्थो सिलिकेट। ठीक है, ऑर्थो सिलिकेट बेसिकली अपना क्या होता है, SiO2। ठीक है, SiO2 होता है, वहां पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो या 3D? रिपीट। सो ये 2D है, सो 3D। प्रिंटिंग। ये इसी तरीके से आगे रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक यूनिट है वो ये है। मतलब बेसिक यूनिट तो ये नहीं है, मतलब ये इसका एक रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है, एंड बेसिक यूनिट का अगर बात करें तो वो कुछ ऐसा है। मतलब चलो बेसिक यूनिट इसको देखो, यहाँ पे हमने इसे कंप्लीट किया इस SiO4 को। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला, ये इन दोनों टेट्राहेड्रल के बीच में शेयर्ड है, ये वाला इन दोनों टेट्राहेड्रल के बीच में शेयर्ड है, ये इसमें और नीचे, एंड ये वाला राइट एंड खुद में। ठीक है, तो मतलब यहाँ से कितना है, 0.5, यहाँ से 0.5, यहाँ से 0.5 एंड यहाँ से 0.5। ठीक है, इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है ये SiO2 बनता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट कह सकते हैं, ये वाला है SiO2, एंड ये जो मार्क है ये एक रिपीटिंग यूनिट है जिससे तुम स्ट्रक्चर आगे बना सकते हो। इट इज वन ऑफ द रिपीटिंग यूनिट एंड दिस इज बेसिक रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, ये हो गया SiO2। अब इसका एग्जांपल ध्यान में रखना, ये बहुत पूछा जाता है। इसका एग्जांपल सिलिका क्वार्ट्ज। ठीक है,
ये जो मॉलिक्यूल होता है ये एक जाइंट जाइंट सॉरी GAINT स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये है पूरा का पूरा हमारे सिलिकेट, ठीक है। यहाँ तक हर चीज सारे के सारे सिलेबस में कवर्ड है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, बस इतना साफ सुथरा नहीं गिवन है। एनसीईआरटी में तुमको मतलब रीड कर लेना, ये चीज तुमको कहाँ गिवन होगा, ग्रुप 14 में गिवन होगा, जहाँ पे कार्बन फैमिली डिस्कस हुआ है, वहाँ सिलिकेट का एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, ठीक है। अब वो छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, लेकिन क्वेश्चन पता नहीं इतना क्यों पूछता है, तो वो तुम लोग बता दिए। स्ट्रक्चर नीट में बहुत कम आता है तो तुम लोग छोड़ सकते हो, लेकिन साइक्लिक सिलिकेट का एक बार क्वेश्चन हम देखे हैं नीट में, एंड एक बार एक ऑप्शन में सो वो डबल नाम चेन फिर सिलिकेट से का मेंशन कर दीजिए, डबल चेन सिलिकेट एग्जांपल। रिपीट कर, क्वेश्चन नहीं है। सो ये नाम क्या है? क्ले माइका। ये हाँ डाल। हाँ ये माइक है, वो डीटीएस के बाद काफी मिलता है। सर हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं सिंगल चेन और नॉर्मल सिलिकेट बनाना, हाँ, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है। एक हाँ एक तरीका तो है कि भाई तुमको उसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, या फिर यहाँ तक दोनों आ गया तो इसके आगे तो तुम स्ट्रक्चर भी जा सकते हो, ठीक है। इसके आगे जाने का और कोई रास्ता नहीं, स्ट्रक्चर के लोगों को डिसाइफर करना होगा। अगर तुमको सिर्फ फॉर्मूला दे दिया है, मतलब ऐसा हम कोई क्वेश्चन देखेंगे कि तुमको सिर्फ फॉर्मूला दे दिया और यहाँ पे तुमको डिफरेंशिएट फैक्टर करने की तुमको इस चीज को याद रखे करना, क्योंकि अगर तुमको पता है कि जैसे पेराइड करो, मान लो फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड एक्स डबल चेन है या साइक्लिक है, तब तुम या सॉरी सिंगल चेन है या साइक्लिक है, तब उस समय तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। हम आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं देखे इसका कोई तरीका भी हमको नहीं पता, इसको ऐसे कर लेगा। सो कुछ क्वेश्चन करवाई नहीं तो इसमें 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 तो उनको क्वेश्चन साथ साथ ही करा दिए। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही आया है इस पे एडवांस में। एक था बेराइल पूछा था, बेराइल का फॉर्मूला दे दिया था एंड पूछा था कि वो किस टाइप का सिलिकेट है। एक पूछा था जिरकोन पूछा था, एंड एक एल वाला जो कंपाउंड था, एक वोलास्टोमाइड पूछा था। यही तीनों कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया था एंड बोला था कि किस टाइप का सिलिकेट है बताओ, बस यही आया, ठीक है। एंड इसके बाद फिर इस सिलिकेट से फिर ये बहुत कॉमन सा सवाल है कि 3D सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो SiO2 SiO2 का प्रॉपर्टी पूछता है कि इट इज मतलब जाइंट 3D कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये सब बहुत बेसिक बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, लेकिन पूछता है, मतलब मेंस में तो अगर आया तो यही आता है, ठीक है। एंड बस यही है, मतलब देखो इसे एक बार रीड कर लो एनसीईआरटी, तुमको दिखेगा कि उसमें कुछ नहीं गिवन है, एनसीईआरटी में इस टॉपिक से कुछ नहीं गिवन है, ठीक है। एंड उसके बाद सीधा जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो जो एडवांस का है, जेई का कर रहा है, वहाँ पे तो तुमको उसमें सिर्फ एक 3 जगह क्वेश्चन कहाँ दिए हैं। मिलेगा क्या क्वेश्चन? फिर सारे पेपर में खोजना पड़ेगा। तुम जब ग्रुप 14 उठाओगे ना, तो ग्रुप 14 के प्रीवियस ईयर पेपर में तुमको सिलिकेट का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप 14 के पेपर में अब मतलब तुम लोग का स्मार्ट टैब का मॉड्यूल किस टाइप का डिजाइन है ये हमको नहीं पता, या तो ग्रुप 14 के प्रीवियस ईयर में मिलेगा, या फिर केमिकल बॉन्डिंग के एक जो एक्सरसाइज 1 होता है, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, तो तुम लोग का शायद कुछ टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, मतलब पहले सिंगल चेन सिलिकेट, मतलब सॉरी पहले तुमको वेस्पर थ्योरी पे 50 क्वेश्चन हो गए, फिर वीबीटी पे 10, फिर इस टाइप के, तो वहाँ पे तुमको सिलिकेट्स के टॉपिक के अंदर सिलिकेट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम तो पहले सजेस्ट करेंगे कि तुम अपने मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 में जो सिलिकेट के क्वेश्चन है वो करना, एंड देन प्रीवियस ईयर तुम लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुमको एक आइडिया मिल जाएगा तुमको इसमें कितना डीप जाना है। मेरे सर थोड़ा हाँ, मॉड्यूल से क्वेश्चन मार्क कर दीजिए ना, पता नहीं बस चल पा मॉड्यूल रहा। ही नहीं है, यही तो है। सर ड्राइव में है, लिंक भेज दें। भेजो टेलीग्राम पे भेजो।
तो हम अभी शेयर कर दे रहे हैं बात का। सर स्क्रॉल डाउन करिए। तुम लोग सैटरडे को स्कूल होता है यस सर। कितने बजे से? सर 8 बजे से होता है मेरा। यार स्कूल तो सब जाते हो, तो सब रिकॉर्डिंग बंद ही कर देते हैं। सर होता है